नमस्कार मित्रों, राम राम। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.5 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द डायग्राम द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में लाइन एल लाइन एम पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज सीई इक्वल ईजी? क्या सीई ईजी के इक्वल है या नहीं? तो चलिए हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट। अब देखो, सी ई और ई जी ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो हम इसमें कुछ यूनिट तो दिया नहीं है, सेंटीमीटर या मीटर, तो हम डिस्टेंस को मान लेंगे यूनिट अकेला। ठीक है, तो देखो सीई सीई कितना यूनिट है? सीई 1 2 यानी 2 यूनिट्स। और ईजी 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 है 2 यूनिट्स। अब देखो सीई और ईजी दोनों ही 2 यूनिट्स है। इट मींस बोथ आर इक्वल्स, यानी सीई बराबर ईजी, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहला हमारा ट्रू। अब सेकंड, डज पीई बाइसेक्ट सी जी? क्या पीई सी जी को बाइसेक्ट करती है? बाइसेक्ट का मतलब बराबर काटती है। तो देखो सी जी, तो यहां पर सीई और ईजी दोनों इक्वल है। ठीक है, अब ई पर एक बाइसेक्ट है पीई, इट मींस सी डी और ईजी जो कि 2 यूनिट्स है। ठीक है, यहां पे हमने एक बाइसेक्टर पीजी को ड्रॉ किया, तो ये सीजी को 2 बराबर भागों में बाइसेक्ट करेगी। तो हम लिखेंगे डज पीई बाइसेक्ट सीजी? यस। सी, identify any two line segments for which PE is perpendicular bisector। हमें 2 लाइन सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है जिसके लिए PE एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, यानी बाइसेक्ट तो करता हो साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी हो। तो इसे तो हम सॉल्व करते हैं। देखो PE, ठीक है, हमें एनी 2 पता करना है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा डी ई एंड ई एफ और दूसरा हो जाएगा सी ई एंड ई जी। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है। ये दोनों लाइन सेगमेंट है जिस पर पीई एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, अब डी देखो, आर दीज ट्रू और फॉल्स बताना है, क्या यह सही है या गलत। ए सी ग्रेटर देन है एफ जी के। तो देखो डी का पहला ए सी कितना यूनिट है? 2 यूनिट, 2 यूनिट्स। और एफ जी ये कितना है? 1 यूनिट्स, यानी ए सी ग्रेटर देन है एफ जी के, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, समझ आ गया होगा, क्योंकि AC का वैल्यू 2 यूनिट है और FG का यूनिट
एफ जी का वैल्यू 1 यूनिट है। अब सेकंड देखो, सी डी इक्वल जी एच, तो सी डी कितना यूनिट है यहाँ पर, ये हम सेकंड करेंगे, सी डी बराबर 1 यूनिट और जी एच भी हमारा 1 यूनिट है, जी एच बराबर 1 यूनिट। इट मीन्स दे बोथ आर इक्वल, यानी ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। एंड लास्ट वाला बी सी लेस देन है ई एच के, तो बी सी कितना 1 यूनिट है, थर्ड नंबर डाल दिया, बी सी इक्वल 1 यूनिट और ई एच कितना है 3 यूनिट, 1 2 3, ई एच इक्वल 3 यूनिट। इट मीन्स बी सी इज लेस देन ई एच के, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है, यानी ये तीनों ट्रू है। तो देख सकते हैं हम इस प्रकार से एक एक करके हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबने हर एक क्वेश्चन बारीकी से समझा होगा, पढ़ा होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच लेटर हैज हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी 0 या ऑप्शन सी एक्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर।